प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और परमेश्वर के नाम से जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं उन लोगों का भी स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे से भी ज़्यादा मेरा परमेश्वर खुश है कि आपने सारी चीज़ों को छोड़कर आज के दिन को निजी रखे, ये सोचा कि आज मैं परमेश्वर के भवन को जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि दाऊद भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता कि मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। समझे बात को? पंजाबी में बोला है ना, आजकल तो समझ गई। बाकी हमारे भाई लोग बहन लोग कि मैं खुश हुआ जब मुझे ये कहने लगे कि आओ परमेश्वर के घर को चले, है ना। तो जब भजन संहिता लिखने वाला राजा ये कह सकता तो हम कितना कह सकते। एक राजा के पास आपको सोचो कि पूरी प्रजा को जिसने संभालना है ना, और पता नहीं कितने विषयों को, प्रॉब्लम्स को लोगों की उसको सॉल्व करना है। वो सिंहासन पे बैठ के ये कह सकता कि परमेश्वर मैं तेरी प्रजा का न्याय ही कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं कि मैं तेरे भवन में आ सकूं। लेकिन उसने क्या कहा? मैं खुश हुआ जब मुझे ये कहने लगे कि आओ हम परमेश्वर के भवन में चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम संडे की सुबह को उठते तो हमारे जीवन में यही उत्साहिता, यही आनंद होना चाहिए कि आओ हम यहोवा के घर चले, आओ हम यहोवा के घर चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के घर में आना बहुत ज़्यादा एक आनंद की बात है। कई लोग आते कहते हैं हम बहुत ज़्यादा निराश थे, पहले आने का दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन जब आए तो एक बड़ी शांति मेरे ऊपर रेस्ट कर गई, मेरे ऊपर वो बड़ी शांति परमेश्वर की मेरे ऊपर छा गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ संडे वाले दिन नहीं, कई लोग बाकी वाले दिन भी कहते हैं कि आप सिर्फ भवन खोल दीजिए, हमने सिर्फ केवल प्रार्थना करनी है परमेश्वर में, भवन के में बैठ के। तो क्या होता है? बड़ी शांति परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर के भवन में क्या है? आनंद की भरपूरी, है ना। क्या है? आनंद की भरपूरी, है ना। गाना भी गाते हैं ना, आनंद की भरपूरी, आनंद की भरपूरी, गाते हैं ना गाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की भवन में आनंद की भरपूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्या चाहते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा परमेश्वर के लिए जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं, ये परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कुछ चाहेंगे ही नहीं तो हमारे लिए क्या ही होगा। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता कि कुछ लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करते कि परमेश्वर तेरे भवन में जाना है और मुझे संडे की छुट्टी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और कुछ लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू ही नहीं करी, कहते कि जब वेले होंगे तो चले जाएंगे। उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता कि जब हम प्रार्थना करेंगे ना तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर भी कहेगा कि पहले मैं उनकी सुन लूँ जो मेरे साथ वफादारी के साथ चल रहे, तेरी प्रार्थना भी जब मैं वेला होऊंगा सुन लूँगा। कितना बुरा हो जाएगा हमारे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे साथ कितना बुरा हो जाएगा अगर हम ऐसे करने लगे। परमेश्वर को हमें, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को आज ही अभी सुन, अभी इसका उत्तर दे। लेकिन हमें भी कुछ कदम परमेश्वर के साथ बढ़ाने जरूरी हैं। तो इच्छा किसकी थी? हमारी खुद की। और उसके लिए हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी तो क्या हुआ? परमेश्वर ने
रास्तों को खोल दिया। मेरे प्रियो, मैं भी एक समय पे जॉब किया करता था, और जो चैलेंज आप फेस करते अपनी नौकरी में, अपने काम में, अपने कारोबार में, मैं भी उसी का अपने चैलेंज को फेस किया करता था। मुझे भी, जैसे मैं आज आपको बता रहा, ऐसे ही अपने मैनेजर्स के सामने छुट्टी संडे के लिए मुझे प्रार्थना करनी पड़ती थी, और मैं प्रार्थना करता था और उनके सामने उस बात को रखता था, और पूरा कौन करता था? परमेश्वर पूरा करता था। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मैं राजाओं के मन को बदल देता कि वो तुम्हारी फेवर के लिए इस्तेमाल हो जाए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। राजाओं के मन को बदलकर परमेश्वर हमारे अच्छाई के लिए इस्तेमाल हो, ऐसा कर देता। लेकिन कब ऐसा होगा? जब हम परमेश्वर के सामने उस विनती को रखेंगे। हम क्या चाहते हैं ये हम परमेश्वर को बताएंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। 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 हमने खुद ही पहले ये डिसाइड करना है कि हमने परमेश्वर के नाम से हमने क्या करना है, क्या करना है हमने उसके लिए, है ना? फिर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, है ना? कुछ मेरे भाई बहन वो कहते हैं कि हम परमेश्वर कितनी मर्जी अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन हम परमेश्वर के भवन से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते। हम इतना ही दूर जाना चाहते हैं जहां से हम परमेश्वर के भवन में दोबारा वापस कभी भी आ सकें। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये डिसाइड किसने किया? हमने खुद किया, और फिर परमेश्वर की आशीष। हमारे पास एक स्वतंत्र इच्छा है। क्या है? स्वतंत्र इच्छा, है ना? और इसीलिए परमेश्वर हमारी स्वतंत्र इच्छा की कदर करता, और वो चाहता कि हम खुद उस बात को परमेश्वर से मांगे कि वैसा हमारे लिए हो जाए। प्रेज लॉर्ड। और हमें वो चीज को डिसाइड करके, उस चीज का निर्णय लेकर, एक दृढ़ निर्णय लेकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी शुरू करना है, ताकि स्वर्ग परमेश्वर के नाम से रिस्पॉन्ड कर पाए, ताकि स्वर्ग हमारे उत्तर को, हमारी प्रार्थना विनतियों को सुनकर उस उत्तर को दे सके। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उत्तर आने के लिए एक तो एक दृढ़ निश्चय और विश्वास चाहिए। क्या क्या चाहिए? देखिए, हमारे को क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है। स्वतंत्र इच्छा के बीच में रहते हुए हम परमेश्वर से कुछ बातों को उसके सामने रखते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और उसके लिए क्या चाहिए? विश्वास। क्या चाहिए? विश्वास। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है। और क्या चाहिए? 2 या 3 व्यक्ति। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ये प्रार्थना है। 2 या 3 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना जब करेंगे, तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब हम एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते तो क्या होता? परमेश्वर का उत्तर हमारे जीवन में आ जाता। फिर क्या परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, है ना? कुछ लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर की बातें समझ नहीं लगती। तो जब हम ढूंढेंगे, गहराई के साथ ढूंढेंगे, तो हम परमेश्वर की उस गहरी बातों को समझने वाले हो जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक और बात लिखी कि तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि तुम मेरे नाम से नहीं मांगते। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास हो गया,
2 या 3 व्यक्ति हो गए। और तीसरी बात क्या है? परमेश्वर के नाम से, यानी कि यीशु के नाम से। किसके नाम से? ये वो नाम है जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है। सारी प्रधानताएं, सारी हुकूमतें उसके सामने दंडवत करती। किस लिए? क्योंकि वो प्रभु है। उसने सारी प्रधानताओं का और सारी हुकूमतों का खुल्लम खुल्ले तमाशा बनाया और क्रूस पर जान देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मौत उस पर हावी ना हो सकी। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर एक व्यक्ति की बीमारी ज्यादा से ज्यादा उसको मौत तक लेके जा सकती है। दुष्ट चाहता कि आप बिना मुक्ति पाए, बिना उद्धार पाए मर जाएं, ताकि आप नरक के अधिकारी हो जाएं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता? परमेश्वर कहता कि मेरे पर विश्वास जो भी लाएगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने अपने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दे दिया। और जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते तो उसके साथ, उसके सामने हम अधिकार के साथ मांगते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और चीज है, केवल हम परमेश्वर से मांगते। अब ये सारी चीजें जब आ गई, विश्वास भी आ गया और 2 या 3 व्यक्तियों का एक मन भी हो गया और नाम भी यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं, तो एक चीज है जो कि आपकी प्रार्थनाओं को रोक सकती है। वो क्या है? बताइए, वो क्या है? हाँ, जो रोक सकती है आपकी प्रार्थना को? संदेह आपकी प्रार्थना को रोक सकता है। और परमेश्वर के वचन में मैंने पिछली बार भी सिखाया था कि एक ही मुंह से खरा जल और मीठा जल नहीं निकलता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी नाम से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और उसी नाम से दूसरों का बुरा भला, गालियां और ऐसी सारी चीजें अगर करते रहें तो क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता, आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देना चाहता, लेकिन एक है जो कि आपके विरोध में खड़ा हुआ, निरंतर उसको क्या बोला गया है? दोष लगाने वाला। अब यहाँ पे परमेश्वर बैठे हैं और यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह हैं, लेकिन उसी के विरोध में कौन खड़ा हुआ है? दुष्ट, यानी कि शैतान। जबकि आपकी प्रार्थनाएं, विनतियां विश्वास के साथ 2 या 3 व्यक्ति एक मन से प्रार्थना करते, यीशु के नाम से मानते, तो आपकी प्रार्थना यहाँ पे पहुंचती परमेश्वर के पास। और यहाँ पे जब उत्तर वापस लौटने वाला होता तो यहाँ पे दुष्ट कहता, परमेश्वर ये व्यक्ति तेरे साथ नहीं चल रहा। कहता तुझे क्या पता इसके बारे में? वो भी किताब खोलता। इस समय पे इस व्यक्ति ने ये गुनाह किया जिस गुनाह की माफी तूने बोला कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से होगी, उसने माफी नहीं मांगी। फिर प्रार्थना परमेश्वर वहां पे होल्ड कर देता, यानी कि उत्तर नहीं देगा, हमेशा नहीं देगा, होल्ड कर देता तब तक के लिए जब तक हम अंगीकार करके परमेश्वर से उस गुनाह की माफी मांगकर अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ दोबारा नहीं जोड़ लेते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए रास्ता तो बना दिया है, लेकिन एक है जो कि हमारे विरुद्ध में लगातार खड़ा रहता, हम पर दोष लगाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता कि आप वचन के खिलाफ चलते रहें ताकि
परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना दे और आप फिर परमेश्वर को बुरा भला कहें और एक और बड़ा गुनाह कर लें और फिर आप परमेश्वर के पास कभी भी ना पहुंच सके। उसकी पूरा षड्यंत्र इसी में 24 घंटे लगा रहता। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ते, उस पर मनन करते, अध्ययन करते, तो वो जानते कि मुझे क्या करना है। वो जानते कि मुझे क्या करना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम सभी लोग चाहते ना हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, तो ये कुंजियां हैं उसके लिए, है ना। कभी ये हम सारी चीजें पूरी कर ले और कई बार कोई ऐसी चीज है हमारे बीच में जो दोष लगाने वाला लगातार परमेश्वर के सिंहासन के सामने पेश करी जा रहा, उसको हमने यीशु के नाम से माफी के द्वारा, अंगीकार के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो, इससे अलग नहीं है कि जो अंगीकार कर मुझसे माफी मांगता उसको मैं क्षमा करने में धनी हूं। जब परमेश्वर ने रास्ता बना दिया तो हम क्यों ना उस रास्ते को आजमा कर परमेश्वर से माफी मांगे। लेकिन मेरे प्रियो एक बात और ध्यान रखना कि ये नहीं कि हमने माफी मांगने के बाद फिर वो पाप, वो गुनाह दोबारा करते रहना है। परमेश्वर हमें अंगीकार करके चाहता कि हम आगे बढ़ जाएं, है ना। मैं फिर दोबारा उदाहरण देना चाहता वो स्त्री का जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, है ना। सभी लोग उस पर पथराव कर रहे थे। जब पथराव करते करते वो दौड़ते दौड़ते प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची, तो प्रभु यीशु मसीह जमीन पर दिख रहे थे। जमीन पर जब दिख रहे थे तो उन अधिकारियों ने प्रभु यीशु मसीह से बोला कि ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, इसको मूसा की शरीयत के अनुसार, यानी कि पुराने अहदनामे में लिखा हुआ है, ओल्ड टेस्टामेंट जो है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, उसमें लिखा हुआ है कि इसको पथराव करके मार दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते अच्छा, वो पहला पत्थर कहते वो उठाए जिसने खुद कभी पाप नहीं किया, और उसकी बातचीत में, उसके वचनों में इतनी ताकत थी कि सबको अपने पाप स्मरण आ गए, सबको अपने अपने पाप स्मरण आ गए और सब लोग अपना पत्थर छोड़ के चलते गए। अभी तक परमेश्वर ने अपना मुंह ऊपर नहीं उठाया था। जब परमेश्वर ने अपने मुंह को ऊपर उठाया तो क्या देखा कि कोई भी नहीं, केवल वो स्त्री जो कि एकदम शर्मा के संकोच में ऐसे बैठी हुई है। अब एक ही था जो उस पर दोष लगा सकता था और उसको पथराव के अनुसार मार भी सकता था, लेकिन प्रभु वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। उसने क्या कहा कि क्या सभी लोग चले गए? तो कहती हाँ। तो कहते कि जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, लेकिन अब से पाप ना करियो। मेरे प्रियो, ये जो सेकंड चीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब से तू पाप मत करना, ठीक है? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, है ना। विश्वास की प्रार्थना हमारी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार हमने खुद डिसाइड करना है, 2 या 3 व्यक्ति मिलकर यीशु के नाम से, लेकिन कोई भी ऐसी चीज ना छोड़े जिस वजह से हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएं। प्रेज़ लॉर्ड। एक बीमार व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आता तो वो क्या कहता? वो व्यक्ति निरंतर एक जगह पे जा रहा था और कुछ लोग तो उसको लाते होंगे, है ना। ये मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा जिसको झील के किनारे पे रख दिया जाता था, ना। कुछ लोग तो उसको उठाकर लाते होंगे और उस झील के पास रख दिया जाते थे। ये वो झील है जहाँ पे कहते हैं कि फरिश्ता जब पानी हिलाया करता था तो जो पहला व्यक्ति उसमें छलांग लगा दे वो पूर्ण चंगाई पा जाता था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और डेली ये व्यक्ति वहां पे आकर ये चीज को
देखता कि कोई और पहले चले जाता और वो चंगा हो जाता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम अपनी डेली सिचुएशंस को देखकर उसमें से निकलना नहीं चाहते। हम कहते ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, मेरा बीपी मेरा शुगर ऐसा ही रहेगा, मेरी परिवार की कंडीशन ऐसी ही रहेगी, कोई उसमें बदलाव नहीं कर सकता। यही सोचते रहते, यही सोचते रहते और उसमें कंफर्टेबल हो जाते, कहते कि ऐसा ही है, कोई बात नहीं, जैसा है चलने दो। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट चाहता कि आप ऐसा सोच के उसी में कंफर्टेबल हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक शराबी सोचता कि ये दारू पीना बुरी बात नहीं है, हम पीते रहें, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता, वो उसी बात में कंफर्टेबल हो गया। एक बीमार व्यक्ति इस बात में कंफर्टेबल हो गया कि ये बीमारी कोई बात नहीं चंगी हो रही, शायद परमेश्वर ने ऐसा ही लिखा होगा। एक रिश्ता जो कि टूटा हुआ था बड़े सालों से, वो लोग क्या कहते कि शायद परमेश्वर यही चाहता था। मेरे प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता कि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर टूटे हुए रिश्ते नहीं चाहता। परमेश्वर आपके जीवन में बीमारी को नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी कंडीशन ऐसी ही रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा ऐसी ही रहे, लेकिन हम मानते नहीं, क्योंकि उसी कंडीशन में हम बड़े कंफर्टेबल हो गए हैं। जब इस व्यक्ति के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि तू क्या चाहता है। हमारा आज का शीर्षक यही है, व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह को वो क्या बता रहा, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे ना एक झील है, उसके पास मैं जा नहीं पाता, जब भी मैं जाना चाहता कोई और मेरे से पहले वहाँ पे छलांग लगा देता और मैं वहाँ पे जा नहीं पाता। प्रभु यीशु मसीह फिर पूछते हैं, तू क्या चाहता है। फिर खुद ही पूछ लिया, क्या तू चंगा होना चाहता है। वो कहता हाँ। यही पहली बार में परमेश्वर पूछना चाहता था ना। इतनी लंबी कहानी उस सृजनहार को एक बारी नहीं चाहिए, उसको वो शब्द चाहिए कि तू क्या चाहता है, तू आज अपने जीवन में क्या चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखें, इस बात को याद रखें और आपकी जो भी कंडीशन है उसको स्पेसिफिक ना, जब हमने प्रार्थना के बारे में सीखा कि स्पेसिफिक रूप से वो परमेश्वर के आगे रखें और आपका कोई भी पाप हमारी प्रार्थना को ना रोकने पाए, ताकि आपकी गवाही यीशु के नाम से आपके जीवन में आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। तू क्या चाहता है। हम कहते कि प्रभु बड़ा ही बुरा हाल चल रहा है, ये हो जाता, मैं राशन लेने जाता वो भी ऐसे बोलता, मैं यहाँ पे जाता वो भी ऐसे जाता, अब तो मैं ये बातें सुन सुन के थक गया हूँ। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, तू क्या चाहता है। जवाब क्या होना चाहिए, परमेश्वर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को मैं चंगा होते हुए देखना चाहता। आमेन, आमेन। मैं चाहता कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन चंगी हो जाए, ये बोलिए परमेश्वर। और आप देखेंगे जब हम वचन के अनुसार बोलेंगे। अब फाइनेंशियल कंडीशन के लिए वचन क्या है, परमेश्वर तुझे कर्जदार ना होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचनों के साथ हमने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर तुझे कर्जदार ना होने देगा। तू कर्जा देने वाला होगा, लेने वाला ना होगा। तू जातियों जातियों पे प्रभुता करेगा, तुझ पे कोई प्रभुता ना कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उस कुंजी का पता होना चाहिए, ये वचन की कुंजी का आपको पता होना चाहिए कि कैसे खुलेगी। ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की कुंजी कैसे खुलेगी, मेरी बीमारी की कुंजी कैसे खुलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन हेमा भाई और भाई रमेश के घर पे प्रार्थना थी, उस दिन एक परमेश्वर के दास जिन्होंने यहाँ की जगह की भविष्यवाणी की थी, वो आए हुए थे। और जब वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के दास, तो पता कैसे करते हैं, उस विषय के लिए पूछते कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बता दी। और फिर परमेश्वर से पूछते
सोचते हैं कि इस प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? कि जो ये व्यक्ति है, ये तेरे बच्चों पे इल्जाम किस वजह से लगा रहा, जिस वजह से उत्तर नहीं आ रहा। और फिर क्या होता? वो कहते कि तेरे दिल में कोई बिटरनेस है, किसी के प्रति कठोरता है, जिस वजह से ये स्वभाव किसका है? कठोरता का स्वभाव किसका है? ईर्ष्या का स्वभाव किसका है? गुस्से का स्वभाव किसका है? झूठ बोलने का स्वभाव किसका है? और हम स्वभाव दुष्ट वाला रखें और हम चाहें कि यीशु मसीह हमारी प्रार्थना का उत्तर दे, तो हो जाएगा क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को प्लीज समझें, है ना? क्योंकि इस बात की वजह से हम क्या होते हैं कि परमेश्वर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं क्यों उत्तर नहीं आ रहा। पूछिए परमेश्वर से, परमेश्वर वो कौन सी ऐसी वजह है, मुझे बता, मैं उसको चंगा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मेरे पीछे बोले कि परमेश्वर तू मुझे वो बता, वो जगह, मुझे वो बता, वो चीज जिससे मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, है ना? और जब आप इस बात को परमेश्वर से पूछेंगे, एक बार नहीं पूछना, बार बार पूछना, ठीक है? जब तक उस चीज का उत्तर नहीं आ जाता। देखिए, प्रार्थना में सिर्फ दो चीजें होती है, विश्वास, स्वतंत्र इच्छा के द्वारा, दो तीन यीशु के नाम से प्रार्थना का उत्तर आना ही चाहिए। और अगर आ नहीं रहा तो ये व्यक्ति किसी बात को डिस्टर्ब कर रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है जो कि आपके विरोध में गवाही देता, और इसको पता क्या बोला गया? झूठा गवाह, झूठा गवाह। प्रेज द लॉर्ड। आजकल झूठे प्रचारक और झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रचारक ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे, है ना? वो कहता कि मैं चाहता कि वो लोग इसी के अनुसार चलते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा कहेंगे ना तो आप एकदम खुश हो जाएंगे। लेकिन नम्र स्वभाव के सामने जब मांगेंगे, परमेश्वर मैं करूंगा ठीक। कई बार परमेश्वर कहता कि मैंने तेरे को पहले बताया था इस चीज को चंगा कर, तूने नहीं करा। उस बात को स्मरण कीजिए और फिर परमेश्वर के नाम से उस चीज को दोबारा कहे कि परमेश्वर मैं उसको चंगा करूंगा, चाहे उसमें आपको फास्टिंग प्रेयर करनी पड़े। मेरे प्रियो, एक बात को याद रखना कि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर जो यीशु मसीह के नाम से मांगी जाती है, वो उत्तर देना चाहता है। प्रेज लॉर्ड। जिसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, स्वर्ग का सबसे ज्यादा पहलौठा, उसको आपके लिए दे दिया, तो वो कौन सी चीज है जिसको आपसे दूर रखेगा? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। दुष्ट बार बार आपको यही सचेत कराना चाहता, और नहीं, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जानी। वो प्रार्थना तो बड़े बड़े व्यक्ति जो हैं उनकी सुनी जाती, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। ऐसा बार बार बोलकर आपके विश्वास को तोड़ना चाहता। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? विश्वास करने वालों के लिए सभी चीजें संभव हैं। प्रेज लॉर्ड। विश्वास करने वालों के लिए सभी चीजें संभव हैं। और आज अगर आपकी प्रार्थना आपका गुस्सा रोक रही, आपकी शराब रोक रही, आपका कोई और नशा रोक रहा, तो मेरे प्रियो आज निर्णय ले लीजिए कि मैं उसको छोड़ूंगा। प्रेज लॉर्ड। ये व्यक्ति 38 साल या 35 साल, कितनी सालों से उसी झील के सामने रोज बिठा दिया जाता था, क्योंकि उसके जीवन में वो कुंजी नहीं मिली थी जिससे उसका चंगाई जिसमें लिखी हुई थी। लेकिन आज वो उद्धार करता, वो परमेश्वर जिसने उस फरिश्ते को भी बनाया, उसका इकलौता उसके सामने खड़ा हुआ है, और वो क्या बता रहा? आज भी उसको यही बता रहा, परमेश्वर बड़ा मुश्किल हो गया, मैं रोज यहाँ पे आके बैठ जाता, और कोई और ही उतर जाता, कोई और ही उतर जाता, कोई और ही उतर जाता उस झील में, और मैं फिर रह जाता। 38 साल से सोचो, लगातार जा तो रहा है, रुक नहीं रहा वो, लेकिन बीमारी फिर वहीं की वहीं है। लेकिन आज जब परमेश्वर के नाम से
ये बोला गया कि तू क्या चाहता है, और बोला क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ हाँ हाँ, वही वही। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बताएं परमेश्वर को बताएं कि आप क्या चाहते ये आपके जीवन में हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक प्रार्थना और करें कि मेरे विचारों को चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर। बोलिए ना, हाँ, हाथ रख के अपने सिर पे बोल सकते हैं, परमेश्वर मेरे विचारों को चंगा कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरे विचारों को चंगा कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर। क्योंकि ये जुबान क्या बोलती, जो विचारों में पहले आता उसी को बोलती, और जब वो वचनों के द्वारा बोले जाते तो वो पूरा होने के लिए सक्षम हो जाते। मेरे प्रियो, हम क्या सोचते और क्या बोलते और क्या चाहते, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर दुष्ट और उसकी बातों को ऐसे विचार लाकर उसी चीज को बोलेंगे तो वो ताकतें भी खड़ी हुई ताकि आपके शब्दों पर एक्ट कर सके, आपके शब्दों पर काम कर सके। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर के वचनों को बाहर बोलते तो परमेश्वर के फरिश्ते भी खड़े हुए ताकि उन शब्दों पे कार्य कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्योंकि स्वतंत्र इच्छा के मालिक हैं, आप हैं जो इस दोनों पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए आप वो शब्दों को निकाल सकते हैं। मैंने तेरे सामने मौत और जीवन को रख दिया, चाहे तो तू जीवन को चुन ले, चाहे मौत को चुन ले। सही सोचना और फिर सही बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि स्वर्ग आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सही सोच है ना। पहले सबसे पहले जो दुष्ट है ना, ये जो है इधर वाली पार्टी, ये सबसे पहले विचार ही लाती है, विचार लाती, इससे ऊपर कुछ नहीं कर पाती। लेकिन विचार के बाद जो ये मनुष्य परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि, सबसे ज्यादा अद्भुत और भयानक रीति से रची जाने वाली सृष्टि जब शब्द निकाल देती है ना, तो परमेश्वर को कहता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब हम परमेश्वर के नाम से कुछ पॉजिटिव शब्द निकालते हैं, है ना, पॉजिटिव शब्दों को निकालते हैं, तो वो चीजें हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर आदेश दे देता। हालेलुया, हालेलुया। वो यहीं पे अलग अलग विचारों को डालता रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे विचारों को डालेगा, तू वहां पे जा, आज चर्च जाने की क्या जरूरत है, तू वो कर, आज वहां पे जाने की क्या जरूरत है, वहां पे तो आराम से बैठा रहेगा, फिर क्या हो गया, पता नहीं, पादरी 1 घंटे का लेक्चर देंगे, क्या ही सुनना तूने, यहाँ पे चल, बहुत मजा होगा, शराब होगी, नृत्य होगा, ये सारी चीजें होगा, यहाँ पे चल। अभी विचार डाला है, लेकिन उस पे कार्य किसने करना है? खुद। हम उस कार्य को उसी यहीं पे, ये जो बैटलफील्ड है, यहीं पे हम मार सकते हैं यीशु के नाम से। मेरे विचार शुद्ध हो जाएं, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा कि हर एक विचार, हर एक इमेजिनेशन जो प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध चलती, उसको मैं उसकी अधीनता में ले आता, ताकि मैं उसके विचारों को अपने जीवन में से होते हुए देख सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं।